पैसे, वित्त और निवेश के संसार में कई लोग हैं जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कई बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। इससे नीचे दिए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न 1। क्या आपने अपने जीवन में असफलता के डर का अनुभव किया है? क्या आप उस डर को जीत पाए थे? कैसे? प्रश्न 2। अमीर डैडी ने यह सलाह दी थी कि हमें टेक्सास वासियों जैसा नजरिया होना चाहिए, बड़ा जीतें, लेकिन अगर आप बड़ा हारें तो इसके बारे में चिल्लाएं और प्रेरक नारे के रूप में इसका इस्तेमाल करें। इस नजरिए को अपनाने में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या यह आपको रोमांचित करता है या फिर डराता है? प्रश्न 3। आप अपने जीवन में उन आलोचकों को कैसे संभालते हैं जो आपको जोखिम लेने से हतोत्साहित करते हैं, जबकि आपको विश्वास होता है कि आपके पास जीतने की अच्छी संभावना है? प्रश्न 4। क्या आप कभी मैं नहीं करना चाहता की वजह से निश्चित निवेश साधनों से बचे हैं? जैसे मैं रियल एस्टेट में निवेश इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट की मरम्मत नहीं करना चाहता। आप अगली बार किस तरह भिन्न प्रतिक्रिया कर सकते हैं? प्रश्न 5। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि थोड़ा लालच आलस के इलाज का जवाब है? क्यों या क्यों नहीं? प्रश्न 6। क्या लालच या इच्छा ने आपको जीवन में प्रेरित किया है? प्रश्न 7। क्या आप खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं या अपने बिल पहले चुकाते हैं? अगर आप खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं तो इसे बदलने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं? प्रश्न 8। क्या अहंकार की वजह से आपने कभी कोई अवसर गंवाया है? आपने उससे क्या सीखा? प्रश्न 9। वित्तीय ज्ञान का कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आप अज्ञानी हैं? कौन से कुछ संसाधन हैं जो आप उस विषय पर खुद को शिक्षित करने के लिए खोज सकते हैं? शब्दावली की परिभाषा। स्टॉप। स्टॉप एक कंप्यूटर कमांड है जो आपके शेयर को अपने आप बेच देती है अगर भाव घटने लगता है, जिससे आपको अपने नुकसान को न्यूनतम रखने और कुछ लाभों को अधिकतम करने में मदद मिलती है। शुरुआत करना। खास मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन यह नहीं रहा था। कैसे शुरू करूं? यह प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। प्रतिक्रिया में मैं उस विचार प्रक्रिया को बताता हूं जिससे मैं हर दिन गुजरता हूं। दरअसल बेहतरीन सौदे खोजना आसान है। यह मेरा वादा है। यह तो साइकिल चलाने जैसा होता है। थोड़े डगमगाने के बाद यह बहुत आसान बन जाता है, लेकिन पैसे के मामले में डगमगाहट के पार जाने के लिए आपको संकल्प की जरूरत होती है। यह एक व्यक्तिगत चीज है। लाखों करोड़ों डॉलर के जीवन में कभी कभार मिलने वाले सौदों को खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करने की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक के भीतर वित्तीय प्रतिभा होती है। समस्या ये है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई रहती है और जगाए जाने का इंतजार कर रही होती है। यह इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यकीन दिला दिया है कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें पेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन इसने हमें यह भी नहीं सिखाया है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराएं। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है, क्योंकि नौकरी के बाद रिटायर होने पर सरकार या कंपनी हमारी परवाह करेगी। बहरहाल हमारी वित्तीय शिक्षा की इस कमी की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी होगी जो उसी स्कूल तंत्र में शिक्षित हो रहे हैं। संदेश अब भी यही है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ, खर्च करो और जब पैसे की कमी पड़े तो कर्ज ले लो। पाश्चात्य जगत के 90% लोग ऊपर बताए गए सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। यदि आप बहुसंख्यक लोगों में से एक नहीं हैं, तो मैं आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए आगे दिए 10 कदम बताता हूँ। मैं आपको वही कदम बता रहा हूँ जिनका मैंने खुद अनुसरण किया है। अगर आप उनमें से कुछ का अनुसरण करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करना चाहते तो अपने खुद के कदम बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी चतुर होती है कि यह अपनी स्वयं की सूची बना सकती है।
जब मैं पेरू में था तो मैंने सोने की खुदाई करने वाले 45 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह है, ज़्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर निकलकर एक दिन में 4-5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूँ, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, भले ही हम दोनों एक ही इलाके में तलाश कर रहे हों। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। मैं आपको नीचे दिए 10 कदम बता रहा हूँ जिनके द्वारा आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, ऐसी शक्तियाँ जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। फर्स्ट, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना या वित्तीय स्वतंत्रता पाना पसंद करेंगे तो वे हाँ कह देंगे, लेकिन फिर वास्तविकता हावी हो जाती है। सड़क बहुत लंबी नजर आती है और बहुत से पहाड़ भी दिखते हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए नौकरी करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को थमा दें। मैं एक बार एक युवती से मिला जो तैराकी के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम में शामिल होने के सपने देख रही थी। हकीकत यह थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि वह स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैर ले। शनिवार की रात को वह अपनी सहेलियों या मित्रों के साथ पार्टी नहीं मनाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम बेहतर करने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और कुर्बानी को किस बात से बल मिलता था तो उसका जवाब था, मैं इसे अपनी और अपने प्रियजनों की खातिर करती हूँ। यह प्रेम ही है जो मुझे बाधाओं और त्यागों को पार ले जाता है। कार्ड का उद्देश्य चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ का तालमेल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की चाहत के पीछे मेरा कार्ड क्या है तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यह चाहता हूँ प्रबल इच्छाओं और नहीं चाहता हूँ घोर अनिच्छाओं का गहरा भावनात्मक संयोग है। मैं कुछ की सूची बताना चाहूँगा। पहले तो अनिच्छाओं यानी नहीं चाहता हूँ की, क्योंकि उन्हीं से मेरी इच्छाएं या चाहता हूँ उत्पन्न होते हैं। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक मकान। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं था। मुझे इस बात से कॉफ्त होती थी कि मेरे डैडी मेरे फुटबॉल मैच देखने कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि वे अपना करियर बनाने में बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे इस बात से नफरत थी कि मेरे डैडी ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और उनकी मृत्यु पर सरकार ने उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया, जिसकी खातिर उन्होंने मेहनत की थी। अपनी मृत्यु पर वे अपने बारिशों को कुछ भी नहीं दे पाए, जिसकी खातिर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दौलत बारिशों के लिए छोड़ जाते हैं। अब चाहता हूँ या इच्छाओं की बारी है। मैं दुनिया घूमने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ, और यह सब मैं युवावस्था में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं अपने समय और जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे भावनात्मक कार्ड है। आपके कौन से हैं? अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं तो रास्ते में आने वाली वास्तविकता आपके कारणों पर भारी पड़ सकती है। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई हैं, लेकिन गहरे भावनात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई सिखाने वाले अनुभवों के कारण मैं 47 साल की उम्र में ही स्वतंत्र हो पाया। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान रहा था। यह नहीं रहा था, लेकिन यह उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने यह सीखा है कि प्रबल कार्य या उद्देश्य के बिना जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। यदि आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। आपको ये बहुत मेहनत भरा लगेगा। सेकंड, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। विकल्प ही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग किसी स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम विकल्प चुनने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हमें जो भी डॉलर मिलता है उस हर डॉलर से हमारे हाथ में अपना भविष्य चुनने की शक्ति होती है। अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय बनने की शक्ति हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम इनमें से कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मेरे पास एक लाभ यह था कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद करता था।